परमेश्वर के लोगों, हम चाहे कोई भी परिस्थिति में हो, कोई भी सिचुएशन में हो, तो हमें चिंता नहीं करने, क्योंकि हमें हमारे परमेश्वर हमारे साथ है। और मैं आज एक ऐसी बात बताऊंगी जिसको करने से, ऐसे करने से हमारी प्रार्थना का उत्तर 100% वापस हमको परमेश्वर देंगे। और वो भी परमेश्वर हमारे साथ रहकर, परमेश्वर हमारे साथ रहकर हमको हमारी प्रार्थना का उत्तर देंगे। तो ये वीडियो पूरा जरूर सुनना। परमेश्वर के लोगों, प्रभु का वचन कहता है, हे प्रभु यीशु के कोड़े खाने से, हाँ, प्रभु यीशु के कोड़े खाने से हमारी सारी बीमारियों से हमको चंगाई मिल गई है। प्रभु का वचन ये भी कहता है, जीवन और मृत्यु शैतान के जीभ में नहीं है। अगर ऐसा होता तो शैतान सारे विश्वासियों को मार देता, और शैतान परमेश्वर के रूप में भी नहीं बनाया गया। जीवन और मृत्यु हमारी जीभ के वश में है। पवित्र शास्त्र बाइबल में नीति वचन 6:2 वचन में लिखा है, तो तू अपने ही शपथ के वचनों में फंस जाएगा और अपने ही मुंह के वचनों में पकड़ा जाएगा। अपने लिए, अपने जीवन के लिए नकारात्मक बोलना बंद कर दे। अपने लिए फंदे डालना बंद कर दीजिए, और किसी के लिए भी, हमारे परिवार के लिए और कोई किसी के लिए भी हमें नकारात्मक बोलना बंद करना है, फंदे डालना हमें बंद करना है। अगर आपने बोला कुछ भी नकारात्मक, तो ऐसा करने से, ऐसा करने के लिए शैतान को अपना अधिकार दे दिया। शैतान को ऐसा करने के लिए आपने अधिकार दे दिया, फिर शैतान वैसा ही करेगा जैसा आपने बोला। इसीलिए हमेशा सकारात्मक बोलें। पवित्र शास्त्र बाइबल में प्रभु यीशु को क्रॉस में बलिदान देने से पहले, क्रॉस पर बलिदान देने से पहले, क्रॉस पर चढ़ने से पहले पतरस ने 3 बार प्रभु यीशु का इनकार किया था। तो प्रभु यीशु पतरस के पास वापिस आए और पतरस से दोबारा 3 बार बुलवाया, तू मुझसे पतरस प्यार करता है या नहीं? पतरस ने कहा, हाँ प्रभु, मैं प्यार करता हूँ। फिर से प्रभु यीशु ने पूछा पतरस से, तू मुझे प्यार करता है? फिर से पतरस ने कहा, हाँ प्रभु, मैं प्यार करता हूँ। फिर तीसरी बार प्रभु यीशु ने पतरस से पूछा, तू मुझसे प्यार करता है? हाँ प्रभु यीशु, मैं आपसे ही प्यार करता हूँ, किसी दूसरे से नहीं। ऐसा 3 बार प्रभु यीशु ने पतरस से ऐसे बुलवाया। तो ये दूसरे शिष्यों के साथ उन्होंने ऐसा नहीं किया। प्रभु यीशु ने दूसरे शिष्यों को ऐसा नहीं बुलवाया। क्यों? क्योंकि प्रभु की आत्मिक दुनिया में, हाँ, प्रभु की आत्मिक दुनिया में सिद्धांत है, नियम है। अगर एक बार बोलोगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन बार बार बोलोगे, बार बार अंगीकार करोगे, बार बार एक ही बातों की घोषणा करते रहे, तो फिर वैसे ही होगा। आत्मिक जगत का चक्र है, अगर वो एक बार चालू हो गया तो आपको, आपका अंगीकार, आप आत्मिक जगत के चक्र को चला देते हो। हाँ, आपका अंगीकार, बार बार एक ही चीज़ को बोलकर आत्मिक जगत का जो चक्र है वो आप चला देते हो। फिर उसको आपने अंगीकार बार बार करके वो चक्र को चालू कर दिया, तो परमेश्वर भी उसको रोक नहीं सकते, क्योंकि आपने बार बार उसकी घोषणा की है, बार बार आपने अंगीकार किया है। चाहे फिर वो नकारात्मक हो या सकारात्मक हो या फिर भला बुरा जो भी हो। मैं प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करती हूँ, शैतान आपको और आपके परिवार को और हमको और हमारे परिवार को, लोगों को, हम सब के परिवार, हम सबको और हम सब के परिवार के लोगों को 100 साल से पहले, हमारी और आपकी मर्जी से पहले नहीं ले जा सकता, क्योंकि परमेश्वर ने हमें 100 साल की लंबी आयु दी है। पृथ्वी पर जीने की लंबी आयु से हमें तृप्त किया है। हम 100 साल का आयुष्य जी के प्रभु की महिमा के काम भी हमें करने हैं। पृथ्वी पर हमें प्रभु ने भेजा है, वो सारे काम हमें कर लेना है। वैसे एक दिन प्रभु के पास तो सभी को जाना है, तो क्यों ना हम आत्माओं को बचा के, उन आत्माओं को लेके जिए और मसीह में आने के बाद आशीषित जीवन जीना हमारे हाथ में है। प्रभु के लिए हमें अच्छा महान जीवन हम जी सकते हैं। और
जब हम अनंत जीवन में मिलेंगे तो बहुत से लोग हमें ये कहेंगे कि मैं आपकी वजह से अनंत जीवन में हूँ, क्योंकि आपने हमको गवाही सुनाई, प्रभु की सुसमाचार सुनाई, आपने हमारे लिए प्रार्थना की और हमने प्रभु यीशु का स्वीकार किया, प्रभु यीशु का अंगीकार किया और पृथ्वी पर आशीषित जीवन भी जिए और अब आपके साथ हम अनंत जीवन में भी है। मतलब आपकी वजह से हम अनंत जीवन में है, ऐसे हमको कहने वाला मिलना चाहिए। ऐसे काम हमें करना है, ऐसे सभी आत्मा को परमेश्वर के लिए, प्रभु के लिए हमें बचाना है। हमारा मेन काम यही हमें करना है। परमेश्वर का वचन कहता है, विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़। कभी हम मुंह से कहते हैं कुछ नहीं हो सकता, लेकिन हमारा विश्वास कहता है सब कुछ हो चुका है। धीरज रख, आशीष मिलने वाली है। अपने मुंह का अंगीकार बदल मत। कभी हमें ऐसे कहते हैं कि कुछ नहीं होगा, लेकिन हमें हमारा अंगीकार नहीं बदलना है। हमको प्रार्थना करके फिर धीरज रखनी है। प्रभु का वचन भी कहता है कि हे परमेश्वर, हे यहोवा देव, भोर को मैं तेरी प्रार्थना करके मैं यहोवा की बाट जोऊंगा। तो हमें बाट भी जोनी है प्रार्थना करके। परमेश्वर का वचन कहता है, जो जीते हैं मनुष्य, जो दोनों तरफ की बात करते हैं, जो मनुष्य दोनों तरफ की बात करते हैं, उसको कुछ नहीं मिलने वाला परमेश्वर की तरफ से। मनुष्य यानी जिसके मुंह के दो यानी डबल अंगीकार होता है। कोई हम में से कुछ होता है तो वो दोनों तरफ की बातें करते हैं, नकारात्मक भी और सकारात्मक भी। चर्च में होते हैं तो प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, तूने मुझे चंगाई दे दी, धन्यवाद, आमीन। और घर जाकर फिर कहता है, मेरे लिए मेरे प्रभु ने कुछ नहीं किया। तो ऐसा हमें नहीं करना है। शैतान हमारा आपका अंगीकार चुरा ले तो आपकी आशीष और आपका चमत्कार भी चुरा लेगा। इसीलिए परमेश्वर कहता है, अपने विश्वास को मजबूत बनाए रख, क्योंकि शैतान आपका चमत्कार चुरा लेता है। इसीलिए हमारा अंगीकार हमें नहीं बदलना है। कुछ लोग अपनी चीज़ें बदलना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है, मैं पहला तेरा नाम, तेरी पहचान बदलूंगा। पहले परमेश्वर ने अब्राहम का नाम बदला, अब्राहिम किया, जातियों का पिता उसको कहते थे। परमेश्वर ने उसको विश्वास रखना सिखाया। परमेश्वर ने विश्वास रखना सिखाएगा। जब भी वो अपना नाम बोलेगा उसको विश्वास याद आएगा। परमेश्वर ने जब अब्राहम का नाम बदला तो उसके पास अपना एक भी बच्चा नहीं था। हमें पहले बोलना है। परमेश्वर ने कहा, पहले तू इब्राहिम है, बाद में तू जातियों का पिता भी बनेगा। पवित्र शास्त्र बाइबल में उत्पत्ति उसका 15 अध्याय और 2। किंतु अब्राहम ने कहा, हे स्वामी, हे प्रभु, तू मुझे क्या देगा? मैं तो पुत्रहीन हूँ और मेरे घर का उत्तराधिकारी दमिश्क का एलीएजर होगा। परमेश्वर ने अब्राहम परमेश्वर को कहता है कि मैं पुत्रहीन हूँ। इस तरह अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास रखना सीखा और ऐसे हम भी परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखना सीखेंगे। बाइबल में नए नियम के मुताबिक विश्वास का आत्मा हमें दिया है। परमेश्वर ने हमें विश्वास का आत्मा, संयम का आत्मा हमें दिया है। परमेश्वर कहता है, अब्राहम, मैंने तुझे जातियों का पिता बनाया है। बाइबल में पतरस का किताब और 5वां अध्याय और 7वीं वचन में लिखा है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। आपको आपकी प्रार्थना का 100% उत्तर मिलेगा। कैसे मिलेगा वो मैं आपको बताती हूँ। परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, मैंने तुझे जाति जाति का पिता बनाया, लेकिन अब्राहम कहता है मैं पुत्रहीन हूँ। यहाँ तक अब्राहम अपनी इंद्रियां पर चलता था। तो परमेश्वर ने अब्राहम का छवि यानी उसका पिक्चर बदला, उसको नई तस्वीर देनी पड़ेगी, ऐसा परमेश्वर ने सोचा, ऐसा परमेश्वर ने कहा। पवित्र शास्त्र बाइबल में उत्पत्ति 15 और 5 प्रभु ने अब्राहम को बाहर ले जाकर कहा, अब आकाश की ओर देख, अब्राहम आकाश की ओर देख, यदि तू तारों को गिन सकता है
तो गिन। तब वह अब्राहम को बोला, तेरा वंश ऐसे ही असंख्य होगा, ऐसे ही तेरा वंश असंख्य होगा। हाँ, इसी तरह वो परमेश्वर को रेगिस्तान में उदाहरण देकर बताते हैं। अगर रेगिस्तान में अपने घर से बाहर जाएंगे तो आसमान में आपको तारे ही तारे दिखाई देंगे और ज़मीन पर आप देखेंगे रेत ही रेत होगी। तो परमेश्वर ने अब्राहम को बोला, नीचे रेत को देख, वैसा ही तेरा वंश होगा। इस तरह अब्राहम को ऊपर नीचे देखकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा याद आएगी। दिन भर परमेश्वर को याद करेगा, नीचे देखेगा तो रेत की तरह उसकी संतान बढ़ेगी और ऊपर देखेगा तो तारों की तरह उसकी संतान बढ़ेगी। इस तरह अब्राहम जब नीचे रेत को देखेगा तो बोलेगा, वैसे ही मेरा वंश होगा, और आसमान में तारे को देखकर भी यही कहेगा, ऐसे ही मेरा वंश होगा। इस तरह परमेश्वर ने अब्राहम को विश्वास करना सिखाया। यानी परमेश्वर का वचन कहता है उसकी छवि अपने हृदय में बना ले। अगर आपको डॉक्टर ने आपको कहा है कि आपके पास टाइम नहीं है, कोई ऐसी बीमारी है और कहा ज़्यादा तो टाइम नहीं है, तो हर रोज़ परमेश्वर के वचन को पढ़ो। भजन संहिता में लिखा है, मैं तुझे लंबी आयु से तृप्त करूँगा, दीर्घ आयु से तृप्त करूँगा, और कहो मैं 100 साल तक जीऊँगा। और हर रोज़ अपने परिवार के साथ अपने परमेश्वर की स्तुति आराधना कर रहा हूँ। इस तरह हम परमेश्वर के साथ साझेदारी कर रहे हैं, क्योंकि जो अपने छवि तैयार की है उस पर पवित्र आत्मा ज्ञान फूंकता है, जान फूंकता है। जब हम परमेश्वर की आत्मा का जब कोई छवि हम देते हैं, पवित्र आत्मा जब हम कोई हमें छवि देते हैं पवित्र आत्मा, तो पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन को पूरा करने वाला है। और हम बिना देखे विश्वास नहीं करते, शारीरिक आँखों से नहीं, अपनी आत्मिक आँखों से। अगर आपको वचन पर विश्वास करना है तो आपको उस वचन को देखना पड़ेगा। अपनी आत्मिक आँख से परमेश्वर का वचन में आपको लिखा है, मैंने तुझे दीर्घायुष्य तृप्त किया हूँ। तो ऐसे हमें छवि तैयार करके हमें बोलना होगा, प्रभु की प्रतिज्ञा याद हमें करनी होगी, और ऐसे हमें हमेशा सकारात्मक सोचना होगा, सकारात्मक बोलना होगा, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि अब्राहम परमेश्वर की प्रतिज्ञा से बिल्कुल इधर उधर नहीं हुआ, वो बिल्कुल हिला नहीं, अडिग रहा, स्थित रहा, ये जानते हुए कि जिसने प्रतिज्ञा की है, जिसने वचन दिया है, वो विश्वास के योग्य है और वो प्रतिज्ञा पूरे करने के लिए सक्षम है, सामर्थ्यवान है। हमारे शरीर की इंद्रियां विश्वास के योग्य नहीं है, विश्वास योग्य सिर्फ हमारे परमेश्वर है। परमेश्वर के वचन में लिखा है वो सब सत्य है। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़। कुछ मसीहों को विश्वास में लड़ना नहीं आता है और फिर छोड़ देते हैं। हमें अपने विश्वास की कुश्ती लड़नी चाहिए, हमें हमारी विश्वास की लड़ाई लड़नी चाहिए। और परमेश्वर के लोगों, हमें हमेशा सकारात्मक बोलना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए, और जो चीज़ चाहिए उसकी छवि बनाकर, हाँ, उसकी छवि बनाकर हमें हमेशा प्रभु को प्रार्थना करके उसकी घोषणा करनी चाहिए, ताकि इसी तरह हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है। और जब बार बार हम परमेश्वर का अंगीकार करते हैं, ग्रहण करते हैं, और हमारी इच्छा की, हमारे वचन की, प्रभु के परमेश्वर के वचन की हम जब घोषणाएं करते हैं, तो हमारी प्रार्थना पूरी करने में कोई नहीं रोक सकता। परमेश्वर भी मजबूर हो जाते हैं हमारी प्रार्थना का उत्तर देने के लिए, और अवश्य ज़रूर देते हैं। ये हमारे परमेश्वर दयालु है, भले है, और हमारी प्रार्थना को सुनते हैं, और कोई भी हालत में प्रभु हमें हमारी प्रार्थना का उत्तर देते हैं। तो परमेश्वर के लोगों, प्रभु में बने रहिए, हमेशा सकारात्मक सोचिए, और जो चाहिए उसकी घोषणा हमेशा प्रभु के वचन पढ़कर हमेशा बोलते रहिए, कहते रहिए, जब तक वो हमारी प्रार्थना का उत्तर न मिल जाए तब तक। ये प्रभु का वचन हमें
सिखाते हैं। हमें जब तक नहीं मिलती है, हमारी इच्छा पूरी नहीं होती है, तब तक हमें हमारी विश्वास की लड़ाई परमेश्वर से लड़नी चाहिए। परमेश्वर से हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए। हमें विश्वास की लड़ाई लड़नी चाहिए। प्रभु ने ये सब आशीष हमको दे दी है। आमीन। धन्यवाद।